चलिए आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे। तो पहले इस मैपिंग के माध्यम से हम एक आउटलुक देखते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके चारों तरफ हम लोग पहले वाटर बॉडी देख ले। तो ये पूरा इधर ये अटलांटिक ओशन, ये पूरा इस तरफ, ठीक है, यहाँ केप ऑफ गुड होप तक पूरा ये अटलांटिक ओशन है यहाँ, ठीक है। और यहां से केप ऑफ गुड होप से यहां से लेके यहां तक ये पूरा यहां तक इंडियन ओशन, ठीक, ये इंडियन ओशन, ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी। तो ये तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। बीच में एक और इंपॉर्टेंट सी है, रेड सी, ठीक है, ये रेड सी। तो ये इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशन, रेड सी और अटलांटिक ओशन, ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हमने इसमें देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये अदर कॉन्टिनेंट से किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स द्वारा सेपरेटेड है। तो यहां पर आप देखेंगे ये है जीएस। जीएस का मतलब है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर की जल संधि। ये जिब्राल्टर की जल संधि, इसके ठीक ऊपर हम जाएंगे तो यूरोप शुरू हो जाता है, फ्रांस कंट्री मिलता है, फिर उसके बाद जर्मनी वगैरह सब। तो यूरोप कॉन्टिनेंट इसके ऊपर शुरू हो जाता है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करती है, ठीक। दूसरा, इधर आ जाते हैं, ये सऊदी अरेबिया यहां से शुरू हो गया है, हमारा एशिया यहां से शुरू हो गया है। तो एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाली जो पॉइंट्स हैं वो है नंबर 1 स्वेज कैनाल। यहां पर ये रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन को जोड़ने के लिए स्वेज कैनाल बना हुआ है, ठीक है। उस कैनाल को यहां पर दिखा पाना मुश्किल है। आप समझ लीजिए कि यहां पर ये जहां मेरा पॉइंट है ये स्वेज कैनाल बना हुआ है। तो एक तो स्वेज कैनाल अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, दूसरा रेड सी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, और तीसरा ये लिखा हुआ पॉइंट बी, बाब अल मंदेब, ये एक स्ट्रेट है, ठीक है। जो बाब अल मंदेब ये लिखा हुआ, बाब अल मंदेब, ये एक स्ट्रेट है जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। तो किन किन पॉइंट्स द्वारा एशिया और यूरोप से अफ्रीका अलग है हमने ये देख लिया, ठीक है। यहां उसको हमने लिख दिया है। अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम नंबर 1 यूरोप, यूरोप से अलग है थ्रू जीएस। जीएस का मतलब जिब्राल्टर स्ट्रेट। और एशिया से सेपरेटेड है तीन चीजों से, नंबर 1 स्वेज कैनाल, नंबर 2 रेड सी, नंबर 3 बाब अल मंदेब स्ट्रेट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बातें हमारी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ डायग्राम्स बने हैं, उनको हम समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट ये लोकेटेड है, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक। ये पूरा मैंने आपको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये सहारा डेजर्ट का रीजन है, ठीक है, जिसमें मॉरिटानिया, माली, बहुत सारे देश आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए कि अफ्रीका का ये बहुत बड़ा डेजर्ट सहारा, कहां पर उसका लोकेशन है आप ये देखिए। सहारा के थोड़ा सा हम अगर नॉर्थ में जाएंगे तो हमें एक माउंटेन मिलता है, उसके बिल्कुल नॉर्थ भाग पे, नॉर्थ वेस्टर्न भाग पे एटलस माउंटेन, अफ्रीका का बहुत फेमस माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, ये एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन, सहारा डेजर्ट, और उसके थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो ये डॉटेड लाइन यहां से लेके यहां तक, ये इस रीजन को बोलते हैं साहेल रीजन, SAHEL, साहेल रीजन। क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। इसी साहेल रीजन में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, एल बना हुआ है, इसका मतलब है लोमा माउंटेन, ठीक है। तो यहां पर आपका ये A फॉर एटलस माउंटेन है, L फॉर लोमा माउंटेन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन है साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा, ये D बना हुआ है, जिसका मतलब है ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट माउंटेन हमें देखना है, एटलस, लोमा, ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन, ठीक। आप अपने मैपिंग में देख देख करके समझ लीजिएगा कि ये कौन कौन से कंट्रीज में फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे एटलस माउंटेन है तो कौन कौन से, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली अपने एटलस के साथ देखते चले तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये पूरा कोस्टल रीजन और उसके थोड़ा ऊपर ये साहेल रीजन, सहारा रीजन, एटलस, ठीक है, लोमा माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट रीजन हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैंने पॉइंट आउट किए हैं, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ एनडी, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट। एनडी का मतलब है नामीबियन डिजर्ट, एनडी नामीब या नामीबियन डिजर्ट। फिर ये बीच में बना हुआ केडी, केडी का मतलब है कालाहारी डेजर्ट, ये कालाहारी डेजर्ट, ठीक। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल शो करता है यहां पर ये कीनिया में एक माउंटेन है, छोटा माउंटेन, इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर जो उसका हाईएस्ट पीक है उसका ध्यान रखना है। तो ये जो ट्रायंगल है ये माउंट किलिमंजारो को शो करता है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे उच्चतम चोटी माउंट किलिमंजारो, ठीक है, जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनिक माउंटेन है, जिसकी हाइट 5895 यानी लगभग 5900 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। यह है माउंट किलिमंजारो, ठीक। चलिए अब ये हो गया, अब हम कुछ लेक्स देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेक है जहां पर ये एल भी लिखा हुआ है, लेक बोल्टा, भी का मतलब है लेक बोल्टा, ठीक है, ये आपको एल भी का फुल फॉर्म मिल जाएगा, लेक बोल्टा। एक लेक ये मिलेगा एल एन, लेक नासिर। एक और इंपॉर्टेंट लेक है जहां पर मैंने एल भी लिखा हुआ है, तो एल भी का मतलब है लेक विक्टोरिया, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपके लेक्स हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवर्स। इंपॉर्टेंट रिवर्स में नंबर 1 रिवर है नाइजर रिवर, ये देख रहे हैं आप नाइजर रिवर, ठीक है। ये जो नाइजर रिवर है, नाइजर रिवर लोमा माउंटेन से निकलती है और यहां पर आकर के ये खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया, गिनिया की खाड़ी यहां आकर गिर जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट रिवर नाइजर रिवर। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है और दुनिया की सबसे लंबी रिवर है जो है नाइल रिवर, ठीक है। तो ये नाइल रिवर आप देखिए लेक विक्टोरिया से निकलती है और 3 ब्रांचेस हैं इसकी, 1 2 3। 1 का मतलब है बहर अल जबल, ये नदी का नाम है। 1 नंबर में जो नदी है उसका नाम है बहर अल जबल। 2 नंबर पे जो नदी का नाम है उसका नाम है बहर अल गजल, ये 2 नंबर वाला ये, और 3 नंबर वाले का नाम है बहर अल अरब, ठीक है। तो ये 3 नदियां, जब ये तीनों नदियां यहां पर मिलती हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट पर जब ये मिलती है तो उसके बाद इस रिवर को नाइल रिवर कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों नदियों के मिलने से नाइल रिवर बनती है या नील रिवर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये नील रिवर जो कि लेक नासिर से होकर बहती हुई और इधर अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसका डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा। तो एक हमने इंपॉर्टेंट रिवर लेक नाइजर रिवर कर लिया, नाइल रिवर कर लिया, उसकी 3 महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं जिनसे मिलकर वो बनती है, या हेड स्ट्रीम है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, हेड स्ट्रीम जिनसे मिलकर के नाइल रिवर बनती है, हमने उसको देख लिया। जैसे भागीरथी और अलकनंदा हेड स्ट्रीम है, उनके मिलने के बाद गंगा कहलाती है, ठीक है। फिर एक रिवर है, ये मेन रिवर है जायरे, उसकी 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, एक कसाई और एक कोंगो, ठीक है। तो कसाई और कोंगो सहायक नदी हैं मेन रिवर जायरे की। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, ये है यहां से बहती है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से और यहां आकर के अटलांटिक ओशन में गिरती है, ये है रिवर ऑरेंज, ये ओ बना हुआ है और ओ का मतलब है, ये है ओ का मतलब ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज रिवर जिसकी एक सहायक नदी है, वी बना हुआ है, इसका मतलब है वॉल रिवर, वी डबल ए है वॉल, ठीक। फिर एक और ये रिवर है एल बना हुआ है जिसका मतलब लिम्पोपो, ये एक रिवर है लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रिवर्स है अफ्रीका की, ठीक है। अब इस पूरे उसमें आप देख सकते हैं कि जो जायरे रिवर है ये इक्वेटर को, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है। तो ये जो जायरे रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? ऑब्वियसली दिख रहा है जायरे रिवर।
कौन सी रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? आप ये देखिए, मकर रेखा है, इसको 2 बार, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, लिम्पोपो रिवर काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर माही रिवर है, इंडिया। ठीक है, तो ये तमाम जानकारियां हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। चलिए कुछ और आजू बाजू में चीजें देखते हैं। ये मेडागास्कर, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड, उसके बाजू से ये मोजाम्बिक चैनल, और इधर पूरा ये इंडियन ओशन, और मेडागास्कर के ऊपर कुछ आइलैंड का ग्रुप पाया गया है। ये आइलैंड ग्रुप है, ये कोमोरोस है, कोमोरोस आइलैंड। और उसके बाजू में यहां पर एक कंट्री है तंजानिया। तो तंजानिया के कोस्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, एक का नाम है पेम्बा आइलैंड, दूसरे का नाम है जंजीबार आइलैंड। तो ये पेम्बा और जंजीबार आइलैंड का भी लोकेशन याद रखना है। ये दुनिया में लौंग यानी क्लोव के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ठीक, ये एक लेक है, LA लिखा हुआ है, लेक असल जो है LA लेक असल, ये सी लेवल से 155 मीटर बिलो है, जो कि अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट जो कि सी लेवल से भी नीचे है वो है लेक असल। ठीक, तो ये कुछ हमने एक आउटलाइन देख लिया। ये पेनिनसुला है इजिप्ट के पास, सिनाई पेनिनसुला। यहां पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक डिस्प्यूटेबल रहा सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, तो अब ये सारा ये एक पेनिनसुला निकला हुआ है, इसको सोमालियन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, और इसको इसमें 4 देश आते हैं जिसको मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हमें आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो एक आउटलाइन हमने अफ्रीका का देख लिया, एटलस के साथ मैच करते हुए ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग अफ्रीका का देखते हैं। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम ई फॉर इक्वेटर, ये TOC है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOCAP, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड GWL ग्रीनविच लाइन पासेस। एकमात्र कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट में से जिनमें से 4 महत्वपूर्ण लाइनें गुजर रही हैं। इक्वेटर गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, और यहां से ग्रीनविच मीन लाइन 0 डिग्री भी गुजरती है। यहीं से 0 डिग्री मेरिडियन भी यहां से गुजरती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण लाइन जिस कॉन्टिनेंट से गुजरती है एकमात्र वो है अफ्रीका। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी 80% से ज्यादा अफ्रीका इसमें बसा हुआ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसलिए ये दुनिया का मोस्ट ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है। ट्रॉपिकल हम कहां कहते हैं? 23.5 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया, वहां का क्लाइमेट जो होता है वो ट्रॉपिकल होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट यदि कोई है तो वो है अफ्रीका। इसका हाईएस्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, माउंट किलिमंजारो, यहां पर लिखा हुआ उसकी हाइट। लोएस्ट पॉइंट लेक असल, वो भी बता दिया। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, यहां एक जगह है लीबिया, और लीबिया में मतलब एक कंट्री है इसमें लीबिया, और उस कंट्री में एक जगह है अल अजीजिया, अल अजीजिया। ठीक है, ALAZIZIAH, अल अजीजिया। लीबिया में 58 डिग्री यहां पर रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। मोस्ट रिच कॉन्टिनेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस बट स्टिल पुअर, प्रकृति ने सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स इसी कॉन्टिनेंट को दिया है। यहां हीरा है, मतलब डायमंड भी मिलता है, प्लेटिनम भी मिलता है, टाइटेनियम भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, थोरियम भी मिलता है। बहुत सारी रिवर्स है जिसके कारण हाइडल पावर यहां पर जनरेट किए जा सकते हैं। इतना बड़ा डेजर्ट है, इसलिए यहां पर सोलर एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुल मिलाकर के नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे फॉरेस्ट हो, यहां ये कॉन्गो फॉरेस्ट बहुत बड़ा फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, ठीक है, पीपल हो, सभी कुछ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नेचर की जो चीजें हैं नेचर की, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल रिच कंट्री कहते हैं। लेकिन ये उसके बावजूद
बट स्टिल पुअर। ये कॉन्टिनेंट दुनिया के पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट में इसकी गिनती होती है। उसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे चल करके बात करेंगे। एक शब्द में यदि यहाँ कह दूं इतना सारा नेचुरल रिसोर्स है इसके बाद भी पुअर है, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि हम सब जैसे इंसान है, पैदा लेते हैं, हम सब में ईश्वर एक जैसा पोटेंशियल देता है, लेकिन कोई उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लेता है और वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। कोई अपनी पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाता और यूटिलाइज नहीं कर पाता और वो बड़ी मुश्किल से 8वीं 10वीं 12वीं पास करता और पीछे रह जाता है। सेम यही बात इस कॉन्टिनेंट के साथ है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उतने ज्यादा सिविलाइज्ड, उतने ज्यादा पढ़े लिखे, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, उतना ज्यादा साइंस इनके पास नहीं है कि वो उस नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके, उनको निकाल सके और उनके बाद उन पर आधारित वो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। इसलिए ये देश गरीब है, ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो गरीब है। ठीक है, तो केवल नेचुरल रिसोर्सेज होने से काम नहीं चलता, उसको धरती से निकालना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसका पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसके ओर से मेटल बनाना पड़ेगा, मेटल से फिर कुछ इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, तमाम चीजें यहां पर करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात है मोस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अभी हम लोग आगे चल करके ट्राइब्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया का आता है और इंडिया में मध्य प्रदेश का। ठीक है, और ये यहाँ के जो ट्राइब्स हैं मेनली फॉलो एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है प्रकृति प्रेम। ये जितने भी ट्राइब्स हैं ये प्रकृति के प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट समर्पित करते हैं, इसी उनकी भावना को एनिमिज्म अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने अफ्रीका के बारे में कर ली। एक ये ब्रैकेट में यहां जानकारी लिखा हुआ है, मोस्ट लोएस्ट पॉइंट्स ऑन अर्थ। धरती पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जैसे माउंट एवरेस्ट है उसी प्रकार सबसे लोएस्ट पॉइंट भी होता है, क्योंकि हम सारी ऊंचाई या सारी गहराई सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे ज्यादा एक नंबर पे वो है डेड सी, जो कि 430 मीटर बिलो है फ्रॉम सी लेवल। दूसरे नंबर पे सी ऑफ गैलिली, ये भी जो है सी ऑफ गैलिली इजराइल में है, तो ये 210 मीटर बिलो है सी लेवल दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लेक असल, ये जो अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है और दुनिया का तीसरा लोएस्ट पॉइंट है 155 मीटर बिलो। फिर है तूफान डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है बेसिन है। तूफान डिप्रेशन चाइना में है और ये 154 मीटर बिलो है सी लेवल के, और ये दुनिया का चौथा लोएस्ट पॉइंट है। दुनिया का पांचवा लोएस्ट पॉइंट है क्वात्रा डिप्रेशन, जो कि इजिप्ट में है और ये 133 मीटर बिलो है फ्रॉम सी लेवल। और पांचवें नंबर पे है कैस्पियन सी, जो कि 132 मीटर बिलो है सी लेवल के, और यह जो कैस्पियन सी है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इन 6 लोएस्ट पॉइंट में 3 कॉन्टिनेंट के लोएस्ट पॉइंट है। डेड सी एशिया का लोएस्ट पॉइंट, लेक असल अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट, कैस्पियन सी जो है यूरोप का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और एक है लेक आयर, EYRE, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा। लेक आयर वो ओशनिया का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो 4 कॉन्टिनेंट के लोएस्ट पॉइंट हमको पता चल गए। पांचवा बचा नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका। ठीक है, तो जब नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे। ठीक है, वैसे सदर्न अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है बाल्देस पेनिनसुला। ठीक है, और नॉर्दर्न अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। ठीक है, तो सबके लोएस्ट पॉइंट मैंने बता दिए। ठीक, और नॉर्थ और साउथ का मैं और बता दूंगा आगे चलकर। अब चलिए कुछ होमवर्क देख लेते हैं। कुछ होमवर्क जो आपको मैपिंग के साथ करना है। नंबर 1, लिस्ट आउट अफ्रीकन कंट्रीज फ्रॉम विच। ऐसे अफ्रीकी देशों की सूची बनाइए जिनमें से, पॉइंट नंबर 1, इक्वेटर पासेस। अफ्रीका के किन किन देशों से इक्वेटर पास करता है। और जब आप ये देखेंगे नक्शे में तो आप ये भी देखिएगा, केवल देश मत देखिएगा, ये इक्वेटर कौन कौन सी रिवर को काटते हुए आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से लेक से होकर गुजर रहा है। ठीक है, जैसे ये लेक विक्टोरिया मैंने थोड़ा नीचे बना दिया है, लेकिन आप मैप में देखेंगे तो लेक विक्टोरिया इक्वेटर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इक्वेटर से कौन कौन से देश, कौन कौन सी रिवर, कौन कौन सी लेक, ये तमाम चीजें इक्वेटर से गुजरती है, उसका आप लिस्ट आउट मैप देख करके कर लीजिएगा।
इसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से गुजरता है, कौन कौन से रिवर से होकर गुजरता है, कौन कौन से लेक से होकर गुजरता है, कौन कौन से डेजर्ट से होकर गुजरता है, ये तमाम जानकारी आप देख लीजिए। उसी प्रकार आपको करना है मकर रेखा कहां से गुजरती है, बात समझ आ गई। तो मकर रेखा न्यूबियन डेजर्ट से गुजरती है, नामीबिया कंट्री से गुजरती है, फिर आगे बोत्सवाना कंट्री से गुजरती है, साउथ अफ्रीका कंट्री से गुजरती है, फिर रिवर लिम्पोपो को 2 बार काटती है। तो जो जो जानकारी आपको दिखाई दे, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत को काटती हुई गुजरती है, तो ऐसी तमाम जानकारी आप मैपिंग से ये आप लिख लीजिए। फिर आप यहां से 0 डिग्री लाइन गुजरती है लेक वोल्टा से होकर, ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन गुजरती है यहां से ऐसे। तो ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से रिवर से होकर गुजरती है, कौन कौन से लेक से होकर गुजरती है, ठीक। ये 4 काम हो गए। 5वां काम मैं बता रहा हूं कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, ग्रीनविच लाइन, जब ये गुजरेगी तो ये किस पॉइंट पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, कौन सा कंट्री वगैरह वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जब आप ये 0 डिग्री खींचेंगे इस प्रकार से, तो यहां से 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर आपस में काटते हैं। फिर और आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर कहां पर काटते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली ये तो ओशन पार्ट है, तो यहां कुछ ज्यादा नहीं देखना, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन में, सदर्न अटलांटिक ओशन में 0 डिग्री और इक्वेटर एक दूसरे को काटते हैं। फिर ये लाइन और नीचे आ जाएगी, तो फिर 0 डिग्री और मकर रेखा कहां पर काटते हैं आपस में, आप मैपिंग में देखिए, शायद वहां कोई आइलैंड हो तो लोकेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग वर्कआउट कर लेंगे। ये हमारा एक आउटलाइन हो गया अफ्रीका का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफ्रीका के इसी मैप में कुछ और इंपॉर्टेंट डेजर्ट यदि कुछ छूट गए हैं, मेजर डेजर्ट तो मैंने बता दिया, ये सहारा, नामीब और ये केडी कालाहारी डेजर्ट, कुछ और डेजर्ट, कुछ और लेक, ठीक है, और कुछ और चीजें जो है हम लोग मैपिंग बेस्ड देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।